हो रहा है, दुनिया के मालिक क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी लौट गए। भगवान बोले कि मैं लड़ाई के मैदान में मैं तुझे जाने नहीं दूंगा मेरे भाई। और लक्ष्मण जी जो लौट करके आ रहे थे तो इधर से हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी प्रणाम किए। हनुमान जी बोले कि आज चेहरा पर उदासी देख रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले कि आज लड़ाई के मैदान में हमको जाने की इच्छा थी लेकिन भैया जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले जाना चाहते हैं? कहा जी। हनुमान जी बोले चलिए। हनुमान जी भगवान के सामने ले गए, हाथ जोड़कर बोले मालिक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज की लड़ाई लखन लाल जी को ही लड़ने दीजिए। भगवान बोले कि लक्ष्मण हनुमान मुझे शंका हो रही है। हनुमान जी बोले कि आप शंका नहीं कीजिए, जब लक्ष्मण के संग में हम रहेंगे तो इनका कोई बाल बाका नहीं करेगा। हनुमान जी कहते मालिक हटा दोगे तो हट ही जाना, मगर गैर के आगे सर न झुकाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हटा दोगे तो हट ही जाना, मगर गैर के आगे सर न झुकाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, 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 मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हनुमान जी कहते आप जाने दीजिए। भगवान बोले तो जाओ। लक्ष्मण जी बोले कि आज की लड़ाई हम लड़ लेंगे। भगवान कहते जाओ तुम भी आजमाइश कर लो। लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी भगवान को प्रणाम करके जब चले हैं तो भगवान कहते लक्ष्मण लड़ाई के मैदान में जा रहे हो, एक बात याद रखना, लड़ने वाले पहलवान हर बात को ध्यान रखते हैं, लेकिन लक्ष्मण तुम एक बात को ध्यान रखना, जाते हो लड़ाई में रखना इतना ध्यान, साथी तेरा छूट न जाए बजरंगी हनुमान। भगवान कहते लक्ष्मण लड़ाई के मैदान में जाते हो तो तुम अपने हनुमान का साथ नहीं छोड़ना। लक्ष्मण जी मन ही मन कहते भैया यात्रा पर कोई अच्छा आदमी का नाम लेना चाहिए तो अंदर बंदर का नाम लेते, ये बंदर क्या कर सकता देखिए। भगवान मन ही मन कहकर नहीं लक्ष्मण जी को श्राप देते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण एक बार तुमने शबरी मैया के पैर को अनादर किया, एक बार तुमने शबरी मैया के पैर को अनादर किया और ये हमारे ब्रह्मदेव बाबू हैं नीरज महंत जी के पिताजी, इनके ओर से पोता पोती के मुंडन के उपलक्ष्य में 201 रुपया का दान आया है। इनके चरणों में बार बार प्रणाम। आप जिस भाव से दान दिए हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूर्ण करेंगे। भगवान कहते हैं शबरी एक बार शबरी मैया के पैर को तूने अनादर किया, हमरो इन्हें एक आदमी रहे जब भोज के भैबट होए ने तो की कहे छुअल का नहीं खेबो, तो कहिए छुअल का मतलब कहे छुअल का नहीं खेबो, कोई करो छुअल नहीं खेबो, कलिए तो छूते ने तल्लू के ना छीनते, छूते ने तो पूरी के ना बनेते, तो बिना छुअल का तो कौन ची खेबो। तनी महात्मा जी की जगह वो बार बार कहे
वो बार बार कहे कि हम छुअल का नहीं खेबो। कल ये मतलब कल के कोई छोट जाए तो छुई दे तो नहीं खेबो। कल ये तारी पिए जाए के ब्राह्मण तारी बेचे घटा घट के पिए छे। जाति मरण पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई। भगवान के दरबार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका मान बराबर है। इलेक्शन लड़ने वाले से पूछिए कि बड़ा आदमी मुहर मारता है तो एक मुहर में 5 वोट बनता है कि गो, और छोटा आदमी मुहर मारता है तो उसमें भी दोनों का मान बराबर है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण एक बार तुमने शबरी मैया के बैर को अनादर किया, फेंक दिया, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवन बूटी बनकर तैयार है। दोबारा तूने मेरे हनुमान का निंदा किया। भगवान क्रोध में आकर कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे कोई गालियां भी दे पर अमल में मैं नहीं लाता हूं। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई गाली देता है तो मैं उस बात को बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन भक्तों का निंदा जो करे दुश्मन मैं बन जाता। भक्तों का निंदा जो करे भक्त को निंदा करे दुश्मन मैं बन जाता हूं। भक्त को निंदा करे दुश्मन मैं बन जाता हूं। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई गाली देता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का जो निंदा करता है मैं दुश्मन बन जाता हूँ। लक्ष्मण तूने मेरे हनुमान को बंदर कहा, यही तुम्हारे बंदर तुम्हारे प्राण के रक्षक होंगे, जाओ। और ये कहकर के लड़ाई के मैदान में लखन लाल जी चल दिए। लक्ष्मण जी के साथ में बांदरी सेना और मेघनाद के साथ में राक्षसी सेना, दोनों लड़ाई के मैदान में पहुंच गए। आवाज होती है मारो, घेरो, पकड़ो। बांदरी सेना राक्षसी सेना में लड़ाई शुरू हो गई और मेघनाद सोचा ये राम का भाई लक्ष्मण है तो मैं पहले इनसे बिन वचन में व्यवहार करता हूं। अयोध्या जब चल जेबे, अयोध्या में लड़ाई केना हो देख लिए कोई आदमी? अयोध्या में जहाँ भगवान राम के जन्म भेले वहाँ लड़ाई केना हो? माय बहन लड़े कि भाई बंधु लड़े, लड़े वाला का हाथ रहे छे ऐसे देखियो, एना लड़े वाला का हाथ रहे छे पीछा, आ जे लड़े छे वो अगला आदमी कहला कहा हमरा मारे चाहे छे, मारबे तो मारू, एना में लड़ाई होते ना। अब महिला में केना लड़ल, हाथ दोनों के छे पीछा में। अब महिला कहलक दीदी अगर हम गलती कह दिलौं तो हमरा क्षमा कर दियो, नहीं क्षमा करबे तो एक ढार मारू, एना में लड़ाई नहीं होई छे। देखिए अब लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं। मेघनाद सोचा कि पहले मैं बिंद वचन से व्यवहार करता हूँ। लक्ष्मण जी के सामने मेघनाद चला गया और मेघनाद कहा तुम्हारा ही नाम लखन है? कहा जी। तुम हमसे लड़ने आए हो? कहा कि जी। मेघनाद कहा अरे लक्ष्मण तुम्हारा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है, आज मरने की बात आई तो हमारे सामने तुमको भेज दिया, आज मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा, आज मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि मैं पिताजी से वचनबद्ध होकर के आया हूं।
कि राम मेरे सामने आवे या लक्ष्मण की दो में से किसी को मारूंगा। आज मैं तुझे जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये बात जो ही मेघनाद बोला, लक्ष्मण जी बोले कि है चोर का बेटा चोर, चोर का बेटा चोर तू, क्या घर में गाल बजाता है, अहंकार है लंका वासी, रण क्षेत्र में लड़ने आया हो। लक्ष्मण जी बोले चोर का बेटा चोर। जो ही कहा चोर का बेटा चोर, मेघनाद कहा मेरे पिताजी क्या चुराया, कहा जानकी को। मेघनाद कहा गए लक्ष्मण मेरे पिताजी एक जानकी को चुराया है, और तुम्हारा बाप राजा दशरथ चोर है, तुम्हारा भाई राम चोर है, और तुम भी एक सती नारी को नाक कान काटना जानता, इससे ज्यादा तो तुम भी पहलवानी नहीं किया है। मेघनाद कहा गए लक्ष्मण यह श्रवण कुमार की बात नहीं, सेना बाली बंदर का है, सेना बाली बंदर का है, सुन खातिना के कान नहीं है, लंकेश्वर का है, काया श्रवण कुमार की मान नहीं है। मेघनाद कहा कि लक्ष्मण तुम भी ध्यान से सुनो। सरजुग नदी के किनारे श्रवण माता पिता के लिए जल लाने गया था, और तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ चोरी से श्रवण को शब्द वेदी बाण मार दिया था। तुम्हारा बाप चोर श्रवण को मार दिया, और तुम्हारा भाई राम जो भगवान कहलाता है वो भी बाली को चोरी से मार दिया। आमने सामने लड़ता तो बाली से राम भी जीत नहीं पाता। कहा कि सुनो, तुम्हारे पिताजी चोर श्रवण को मार दिया, तुम्हारे भैया चोर बाली को मार दिया, और तुम भी एक सती नारी को नाक कान काट लिया, इससे ज्यादा तुम भी कुछ नहीं किया है लक्ष्मण। ये है बच्चा ऋषभ कुमार जी, इनके ओर से भी दान आया है। आगे देखिए, अब दोनों में लड़ाई चल रही है, और लड़ाई जो चल रही थी तो लड़ाई में देखिए बाबूजी, आकाश से देवता कहते लक्ष्मण मार डालो उस पापी को, मार डालो उस पापी को, उस पापी के अत्याचार से तबाह है हम सभी देवता, मार डालो। लेकिन यहाँ तो बाबूजी नीति की लड़ाई है, हमारा हमला लड़ाई नहीं कि गांव में लड़ाई भेले जाय छी तो बुझे छी ससुराल जी में हम जान रहे छी। ऐसे में तो धूप में तो लोग ससुराल निकले छी, दोसर से कोनो विकल्प छै नहीं। ससुराल जाय में पानी बुझाय छै ने धूप बुझाय छै। ये बात बोलती है तो हाजरी बनवा दी थी, हमरा की अच्छा। आइए, ग्राम पोस्ट बभनगामा, नाम अंकुश कुमार बभनगामा, पिताजी का नाम बनारसी यादव। आप जो
अच्छा विशेष नहीं बोलूंगा मैं, जो बोलने वाला बात है वही बोलूंगा। जी 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 अच्छा चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी भाई आपको, आपने जो पुरस्कार दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इनके ओर से 501 रुपया का दान है। बड़ा दिलदार भैया है और बहुत ही कीर्तन भजन से बड़ा मैंने इनका दिमाग है और एक एक बात को पकड़ते हैं। मैं आपके बात को समझ गया, आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, लेकिन आपके बात को रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जी 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 अच्छा तनिक बैठिए, अपने वाला बात बोलबे अंत में बोल देवे। बड़े भैया ठीक बोल रहे हैं। जान मारे माया के शरीर ये गोरी, जान मारे माया के शरीर ये गोरी, माया बना शैतान, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा भाई हो, राम जी पे अटकल बाबा। जान मारे माया के शरीर आए गोरी, जान मारे माया के शरीर आए गोरी, माया बना शैतान, राम जी पे अटकल बाबा भाई हो, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा भाई हो, राम जी पे अटकल बाबा। जान मारे माया के शरीर आए हो, जान मारे माया के शरीर आए गोरी, जान मारे माया के शरीर आए हो, जान मारे माया के शरीर आए गोरी, माया बना शैतान, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे राम जी पे अटकल बाबा भाई हो, राम जी पे अटकल बाबा। लक्ष्मण जी मेघनाद को बाण चलाते हैं तो मेघनाद छुप जाता है, और मेघनाद जब बाण चलाता है तो लखनलाल जी उस बाण का मुकाबला करते हैं। एक बार लक्ष्मण जी अपने तरकस से रोम घेदन बाण निकाले मेघनाद के ऊपर चला दी, और जो ही बाण चलाई तो उस बाण का नियम है बाबूजी,
धनुष से एक बार निकलती है